हेलो साथियों, आज बिहार जीके जीएस का पार्ट 2 वीडियो है। यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन 21 से 40 तक बताया जाएगा। पहले वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक हम बताए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को समझ लीजिए। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन है 250 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 234 ईसा पूर्व, 267 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएं। तो मैं बता दूं, इसका आंसर ए होगा 250 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस स्थान पे किया गया था? ये जो महात्मा गांधी हैं, प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस स्थान पर किए थे? पहला ऑप्शन है चंपारण में, कि सोनपुर में, कि पटना में, कि चिरांद में। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है। इसका आंसर हो जाएगा ए, चंपारण से। याद रख लेना है कि महात्मा गांधी जो थे प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस स्थान से किए थे? तो याद रख लेना है चंपारण से। क्लियर? चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? ऑप्शन है 1932 ईस्वी में, कि 1934 ईस्वी में, कि 1933 ईस्वी में, कि 1930 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर बी होगा 1934 ईस्वी में बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था। कब आया था? तो 1934 ईस्वी में। ये याद आपको रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई थी? ऑप्शन है जनरल करियप्पा, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कि सुभाष चंद्र बोस। तो याद रख लेना है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित था? ऑप्शन क्या है? जरासंध, बिंबिसार, बृहदत्त, कि अशोक। इसका आंसर क्या होगा? 25 का आंसर। ध्यान से सुन लीजिए। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवन किसके शासनकाल में सुशोभित था? ऑप्शन आपको पहले बता दिए थे, जरासंध, बिंबिसार, बृहदत्त, कि अशोक। तो 25 का आंसर बी होगा, बिंबिसार। बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई? जीविका परियोजना किसकी सहायता से की गई? कहाँ में? बिहार में अति निर्धन लोगों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, कि विश्व बैंक, कि एशिया बैंक, कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, इसका आंसर बी होगा, विश्व बैंक। क्या होगा? विश्व बैंक। विश्व बैंक ही जो था कि बिहार में अति निर्धन लोगों के लिए जीविका परियोजना के लिए सहायता किया था। कौन सा बैंक किया था? तो विश्व बैंक, यानी वो वर्ल्ड बैंक। आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? कौन सा गीत? तो लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन क्या है? दिवाली के त्यौहार पर, विवाह के अवसर पर, अंतिम संस्कार के समय, जन्मोत्सव पर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विवाह के अवसर पर। जब बिहार में शादी विवाह होता है तो इस लगनी को हम लोग अपने आम भाषा में लगन भी बोलते हैं। लगन। अक्सर हम लोग अपने देहाती भाषा में बोलते हैं लगन चरचरा गइल बा, मतलब लगन चरचराएगा तो यानी आपकी शादी विवाह जरूर होगी। तो शादी विवाह होता है तो हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं? लगन के नाम से जानते हैं, चाहे लगनी के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर?
किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की अजात शत्रु। इसका आंसर क्या होगा 28 का? मेरे प्यारे साथियों, तो मैं आपको बता दूं 28 का आंसर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने ही स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था। क्या कहा था? लिच्छवी दोहित्र। आंसर याद रख लेना है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय, ये याद रख लेना है, द्वितीय पूछ रहा है, द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है साबकामी, महाकश्यप, मोगलीपुत्र, तिस्म, वसुमित्र। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताएं। वैसे मैं बता देता हूँ, इसका आंसर 29 का आंसर ए हो जाएगा, साबकामी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? साबकामी हो जाएगा, साबकामी याद रख लेना है। साबकामी जो थे द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? साबकामी ने की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था? किसका संबंध? महायान शाखा। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से? किस धर्म से है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, की जैन धर्म, की हिंदू, की मुस्लिम। हिंदू तो हो नहीं सकता, मुस्लिम हो नहीं सकता है, तो याद रख लीजिए, इसका आंसर याद रख लेना है, बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। महायान शाखा का संबंध किससे है मेरे प्यारे साथियों? तो बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आपको लेकर चलते हैं। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, कि पटना विश्वविद्यालय पटना। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको तो पता होनी चाहिए। आपका आंसर 31 का आंसर ये ए होगा, नालंदा विश्वविद्यालय। याद रख लेना, नालंदा विश्वविद्यालय, वो याद आपको रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले राज्यपाल थे? याद रख लेना है, बिहार के पहले राज्यपाल पूछ रहा है। पहले राज्यपाल मतलब ये आजादी से पहले की बात चल रही है, आजादी के पहले की बात चल रही है। तो आजादी के पहले के राज्यपाल कौन थे? तो याद रख लेना है, आंसर आपका बी होगा, सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। आंसर क्या होगा आपका? फटाक दाम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, आंसर इसका बी होगा। याद रख लेना। निम्न में से कौन बिहार के पहले राज्यपाल थे? कब? तो आज़ादी से पहले की बात पूछी जा रही है, तो याद रख लेना, केवल शॉर्ट में याद रख लेना है, शिफ्टन। क्या याद रखिएगा? शिफ्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, कि 1956 में, कि 1953 में, कि 1954 में? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर बी हो जाएगा, 1956 में। याद रख लेना है कि बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में सबसे पहले किस स्थान पर नवपाषाण युग अवशेष प्राप्त हुआ था? कौन अवशेष? तो नवपाषाण युग अवशेष प्राप्त हुए थे। ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन दिया गया बोध गया में, कि चिरांद में, कि गोलघर में, कि पूर्णिया में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी, चिरांद। याद रख लेना है, क्या? चिरांद। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, बिहार निवासी बिस्मिल्ला खां के बारे में सही कथन है। ऑप्शन दिया है बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित है, ये बात सत्य है। भारत रत्न से सम्मानित है, ये भी बात सत्य है। शहनाई बाधक में श्रेष्ठतम थे, ये भी बात सत्य है। उपरोक्त सभी आपका आंसर डी होगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? किस स्तंभ में? किस स्तंभ में
अशोक जो थे स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन क्या है? गुजर्रा का लघु स्तंभ, रुम्मीदेई स्तंभ, प्रयाग स्तंभ, भाभरू स्तंभ। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट में मेरे बताएं। 36 का आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका 36 का आंसर डी होगा, भाभरू स्तंभ। आंसर क्या होगा? भाभरू स्तंभ, याद रख लेना है, भाभरू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? कौन? तो यूनानी जो दूत था मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? ऑप्शन क्या है? अशोक महान के, कि बिंदुसार, कि अजातशत्रु, कि चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा 37 का आंसर? तो मैं आपको बता दूं, 37 का आंसर हो जाएगा डी। 37 का आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ से याद रख लेना है, म से मेगास्थनीज और म से मौर्य, तो याद रख देना है चंद्रगुप्त मौर्य। 37 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि कहाँ पर धारण की थी? ऑप्शन क्या है? पाटलिपुत्र में, कि उज्जैन में, लिच्छवी में, इलाहाबाद में। इसका आंसर क्या होगा? तो वैसे साथियों मैं आपको बता दूं, 38 का आंसर ए होगा, पाटलिपुत्र में। 39 में जरासंध की राजधानी कहाँ थी? जरासंध की राजधानी कहाँ थी? मधेपुरा, बांका, जमुई, राजगृह। आंसर क्या होगा? तो 39 का आंसर डी होगा, राजगृह। याद रख लेना है, जरासंध की राजधानी कहाँ थी? तो जरासंध की राजधानी राजगृह में थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा गया है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंबिसार ने, महापद्म नंद ने। इसका आंसर क्या होगा? 40 का आंसर फटाफट आप लोग बताएं। तो मैं आपको बता दूं, इस 40 का आंसर क्या होगा? तो 40 का आंसर डी होगा, महापद्म नंद ने। क्लियर? तो आई होप आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करते जाएं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब किसी के जीवन को बदल सकता है। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।